हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाबी की राह पर जाए और सफलता की सीढ़ी की शुरुआत होती है एक अच्छे स्कूल से। पहले पेरेंट्स सोचते थे कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन अब सरकारी स्कूल ने पेरेंट्स के मन की भावनाओं को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे कामयाब बनकर निकल रहे हैं। कामयाबी की ऐसी ही मिसाल पेश की है आर्यन जैमिनी ने, जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद में अपनी कंपनी को ज्वाइन किया और आज वो कंपनी आसमान छू रही है, कामयाबी की नई इबारत लिख रही है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं आर्यन जैमिनी से, जिन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनी में और आज वो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी काफी ज्यादा नाम कमा रही है। तो क्या रही उनकी सक्सेस स्टोरी और किस तरह से उन्होंने एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद नए आइडिया और नए इनोवेशन को अपनी कंपनी में यूज किया है, चलिए आपको बताते हैं। जब इरादे मजबूत होते हैं तो कदम खुद ब खुद मंजिल की ओर बढ़ते हैं और इन्हीं कदमों को कामयाबी में तब्दील किया है आर्यन जैमिनी ने। आर्यन जैमिनी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने खुद की इंडस्ट्री में नाम बनाया है और ऑनलाइन इंडस्ट्री में उन्होंने खुद के प्रोडक्ट को बेचकर एक अच्छा नाम बनाया है और पहचान बनाई है। तो इन्हीं से जानते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकलकर उन्होंने किस तरह से इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाई। चलिए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी का राज। आर्यन, आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और आज आप एक सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इस सक्सेस स्टोरी क्या है? मैम, मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में 12th क्लास पास आउट करी दिल्ली गवर्नमेंट से और वहाँ पर बिजनेस ब्लास्टर स्टार्ट हुआ था एंड वी गॉट सीड मनी 2000 रुपीज़ ईच एंड वहाँ पर मैंने अपनी जर्नी 5 टीममेट के साथ स्टार्ट करी। मेरी स्किल्स थी, मैं ड्राइंग करता था और अपनी आर्ट वर्क्स को सेल करके मैंने एक अच्छा रिवेन्यू अर्न करा और उसके बाद हम बिजनेस ब्लास्टर के सारे कॉम्पिटिशन्स को पास करते हुए फाइनली स्टेज पे पहुँचे और फिर हमें कॉलेज असाइन हुआ हमारी पोजीशन और रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो इंटरव्यू में मैं टॉप रैंकर था 100 टीम्स में से और हमें NSUT जो दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, NSUT में बिजनेस BBA करने का मौका मिला। फिर वहाँ से हमें बिज़नेस की और नॉलेज आती रही और मैं अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करता रहा। आर्यन, कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, वहाँ पर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेकिन आपने तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और उसके बाद आज आप एक जाना माना नाम भी बन चुके हैं और अपने जैमिनी ब्रांड को आप काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं और ये काफ़ी सक्सेस की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए आपका क्या परसेप्शन था और आपने जैसे ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी थिंकिंग क्या थी? मैं जिस स्कूल में था वो एकेडमिक सेंट्रिक था, काफ़ी टीचर्स काफ़ी सपोर्टेड थे। बिजनेस ब्लास्टर में मेरी कोऑर्डिनेटर पूनम नेगी मैम, शी ऑल्सो सपोर्ट मी इन एवरी एस्पेक्ट्स और उन्होंने मेरे जो आर्ट वर्क थे उनको एक कमर्शलाइज कैसे करना था वो आइडिया उन्होंने ही दिया था कि पोर्ट्रेट कैसे सेल कर सकते हैं, अपने आर्ट वर्क कैसे सेल कर सकते हैं। तो एकेडमिक वॉज गुड। आपने जैमिनी ब्रांड को ज्वाइन किया है और आप इसे काफ़ी आगे तक ले जा रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है? मैम, अभी ये जो जैमिनी ब्रांड है ये होम इम्प्रूवमेंट में आता है और चाचा जी के सपोर्ट से और उनके फाइनेंस और जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके अपने सारे रिसोर्सेज मेरे को पास ऑन करे और अभी हम ऑफलाइन, पहले चाचा जी ऑफलाइन बिजनेस कर ही रहे थे अपना B2B, फिर उन्होंने मेरी स्किल्स और एबिलिटी देख के मेरे को अपना खुद का एक ई-कॉमर्स सेटअप करने की परमिशन भी दी और सपोर्ट भी कर रहे हैं आज तक अभी भी। और हमने अब जैमिनी ब्रांड को सारे मार्केट प्लेसेस पे और हम अब खुद भी एक D2C ब्रांड है JaiminiHome.com, तो वहाँ पर हम अब एक अच्छा रिवेन्यू कर पा रहे हैं हर महीने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कंपनी में नए नए इनोवेशंस करें। तो मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ड्रीम क्या है? मैम, मेरा ड्रीम इंटरनेशनल एक्सपोजर और अपने ब्रांड को बाहर लेके जाना, मतलब जर्मनी और US में आयरन टेबल और होम इम्प्रूवमेंट के काफ़ी बड़े स्कोप्स हैं। मैं अभी फॉरेन लैंग्वेज भी कर रहा हूँ मैं DU से और अभी इंटरनेशनल सोचा है, अभी इसको कैसे लेके जाना है चाचों के साथ डिस्कस करके और आगे प्लान बनाएंगे। आपने जो स्कूलिंग की है वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से की है, उसके बाद जो आपने आगे की पढ़ाई की वो कहाँ से की और वहाँ से आपने क्या कुछ सीखा? अभी जो मैं
कर रहा हूँ वो अंडर ग्रेड कर रहा हूँ, BBA एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे जो कोर्स का नाम है वो BBA IB है। IB स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। एंड अभी मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ। इसके बाद मैं अपनी जेमिनी बिजनेस को ऑनलाइन इसको अप स्केल करना है। अभी हम और R&D कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को इन हाउस लेके आ रहे हैं और उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी हम मेटल में डील कर रहे हैं। अभी जनवरी में हम एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं, आयरनिंग टेबल है, पर वो अफोर्डेबल प्राइस पे है। 1000 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस रहेगा और मार्केट से काफ़ी कम रेट में हम उसको लेके आ रहे हैं। आप काफ़ी अच्छे आइडियाज़ के साथ, इनोवेशन के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूल से आपने एजुकेशन ली थी। उसके बाद आपने अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है और ये एक मैसेज है हर यूथ के लिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर आप अच्छे से आइडियाज़ लेकर आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आर्यन। थैंक यू मैम। सर, आर्यन ने जिस तरीके से आपके बिजनेस में हेल्प किया है एजुकेशन के बाद, तो उसके बाद आपके बिजनेस में क्या बूस्टअप आया? एक्चुअली हम लोग जो पहले पूरी तरीके से ऑफलाइन काम कर रहे थे और ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस कहीं भी नहीं था। जब मैंने आर्यन को देखा, इसके अंदर काबिलियत देखी अपने, और साथ साथ इसको जब इसके माइंडसेट को समझा, तो उसी टाइम मैंने रियलाइज़ कर लिया कि जो भी मेरे आगे हमारा ऑनलाइन अगर कुछ करना है तो मैंने सारा काम इसको दे दिया, जो कि ये तब से बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। आज हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। हम लोगों की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है मार्केट के अंदर और अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हम बढ़ भी रहे हैं, जिसमें ग्रोथ हमारी हर महीने 2 महीने में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। सर, आर्यन ने सरकारी स्कूल से अपनी एजुकेशन ली है, उसके बाद वो बिजनेस के अंदर इतना अच्छा काम करे कि आपने सोचा था कि सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा इतना आगे जाएगा? नहीं, मेरी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर जो सपोर्ट इसको स्कूल से मिला या कॉलेज से मिला और जो एजुकेशन ये ले रहा है अभी, उस एजुकेशन का मैंने ये देखा कि इसको 100% बिजनेस के अंदर जरूर हमारे को बेनिफिट नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा हम लोग इसके स्टडी के से और जो इसने गेन किया एजुकेशन, उससे बहुत बेनिफिट उठाया हम लोगों सर, ने। ये आइडिया किसका था कि आर्यन को हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाते? क्योंकि यूजुअली जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, प्राइवेट स्कूल का पढ़ा बच्चा ही काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। देखिए, सरकारी स्कूल में तो एडमिशन लेने एक जस्ट मतलब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तभी पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में जाते हैं आजकल, जिस टाइप से दिल्ली के अंदर चल रहा है। पर सरकारी स्कूलों के बाद ऐसा रिजल्ट मिलना एक्सपेक्ट नहीं था, जो कि हम देख रहे हैं कि मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है हर चीज़ के अंदर, चाहे ग्रूमिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, नॉलेज हो, हर चीज़ में इसने बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। मतलब लगता है कि आप सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब ये चीज़। एक आइडिया जिंदगी बदल देता है, एक आइडिया कामयाबी की उड़ान देता है। आर्यन के भी एक आइडिया ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है और इसी के साथ ही उनके फैमिली बिजनेस को करोड़ों में पहुंचा दिया है। और वो आइडिया आया है उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे अब कामयाबी की नई दास्तां लिख रहे हैं। इसकी मिसाल पेश की है आर्यन जेमिनी ने।